हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो एज यू नो हम लोग टर्म 1 की जितने भी चैप्टर्स हैं उनके एमसीक्यू कर रहे हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दी 7th चैप्टर व्हिच इज ट्रायंगल्स। सो द क्वेश्चन नंबर 1 सेज if triangle ABC is congruent to triangle PQR then which of the following is not true। तो देखो अगर मैं यहाँ दो ट्रायंगल्स की बात करती हूँ, एक है जी ट्रायंगल ABC एंड एक हमारे पास ट्रायंगल है PQR। ठीक है, सो यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं हमें गिवन है कि ये आपस में कॉन्ग्रेंट है। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? देखो हमें पता है जब भी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स दे रखे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, चाहे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो चाहे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हो। सो इस केस में जैसे हमारी AB है PQ के इक्वल होगी, BC है QR के इक्वल होगी, AC है PR के इक्वल होगी। ठीक है ना। एक चीज और मैं भी यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस में वो यूज होगी। एक तो है इस तरह से जब स्ट्रेट फॉरवर्ड फिगर बनी हुई है तो हम देख के बताते हैं। दूसरा जो आप कॉरेस्पॉन्डिंग के लिए जिन को कंफ्यूजन होती है कि ये समझ नहीं आता कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा है, तो आप ये देखोगे कि ये किस ऑर्डर में लिखा है। जब भी हम ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी लिखते हैं तो ऐसे किसी भी ऑर्डर में, मतलब इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते कि ट्रायंगल BCA लिख दिया एंड इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। दिस विल बी रॉन्ग। जब हम वैसे तो कहते हैं ना कि ट्रायंगल किसी भी उसमें, लेकिन जब हम कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं सो ये ऑर्डर भी मैटर करता है। बिकॉज यहाँ पे अगर पहले A है दैट मीन्स उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट P है, मतलब एंगल A की बात करूंगी तो एंगल P के कॉरेस्पॉन्डिंग है, एंगल B की बात करूंगी तो एंगल Q के कॉरेस्पॉन्डिंग है, एंगल C की बात करूंगी तो एंगल R के कॉरेस्पॉन्डिंग है। ये कंसेप्ट समझ आ जाएगा तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, कभी भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स देखने में कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे यहाँ से अगर मुझे बिना फिगर बनाए देखना है तो ये AB है साथ में, तो इस साइड पे AB के साथ कौन सा है PQ, यहाँ पे BC है साथ में तो BC के साथ QR, इसी तरह से CA के साथ RP। समझ रहे हो? ठीक है, सो अब यहाँ पे हमें देखना है इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। सो AC इक्वल टू PR, AC ये रहा PR के इक्वल है, ये तो सही है। BC इक्वल्स टू PQ, BC ये रहा PQ ये है, PQ इक्वल है AB के, BC के इक्वल नहीं है, BC का कॉरेस्पॉन्डिंग QR है। दैट मीन्स हमें यही बताना था ना कि इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, तो ये ट्रू नहीं है। बाकी भी देख लेते हैं। QR BC के इक्वल है, QR ये रहा BC के इक्वल है, बिल्कुल करेक्ट। AB इक्वल है PQ के, AB ये रहा PQ ये रहा, क्लियर। ठीक है, बाकी सारे करेक्ट है, B पार्ट हमारा गलत है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 says in given figure the measure of angle BAC, मतलब ये जो हमें ऐसे दे रखा है 2x + 20, ये हमें बताना है इसका मेजर क्या होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूज ये मत होना कि x निकाल के दिखा दो, x नहीं निकालना, हमें बस बनाना है ये एंगल कितने डिग्री का होगा। वो भी इतना सिंपल है। ये देखो ये क्या है 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये हमें 5 सेंटीमीटर दे रखे हैं। हमें पता है जो एंगल्स, अगर दो साइड्स आपके पास इक्वल है तो उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे एंड वाइस वर्सा। अगर दो एंगल्स इक्वल दे रखे हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड इक्वल होगी। अब ये ऑपोजिट एंगल और ऑपोजिट साइड कैसे देखेंगे? देखो सिंपल है, AC दिख रहा है इसके सामने, अब देखो एक एंगल A बनेगा एक एंगल C बनेगा, वो इसके साथ ही है, इसका ऑपोजिट देखना है। B एंगल कहीं इस पे टच नहीं हो रहा तो AC का ऑपोजिट एंगल हो गया B। इसी तरह से BC में एंगल B भी इस पे टच होगा, एंगल C भी टच होगा, लेकिन A कहीं टच नहीं होगा तो इसकी जो ऑपोजिट एंगल होगा वो एंगल A होगा। समझ रहे हो? तो यहाँ देख लो, दैट मीन्स यहाँ से हमें मिलता है, अगर यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, BC इक्वल है AC के, दोनों ही 5 सेंटीमीटर है, सो एंगल B इक्वल होगा एंगल A के। Why? Because angles opposite to equal sides are equal। ठीक है ना, ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। सो देखो सिंपल, एंगल B 50 डिग्री है, एंगल A के इक्वल होगा, मतलब हमारा एंगल A भी 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर x की वैल्यू निकालने को कहते तो हम 2x + 20 = 50 रख के x की वैल्यू निकाल देते, बट यहाँ पे सिर्फ पूछा है एंगल A का मेजर क्या होगा, दैट इज 50 डिग्री, तो B पार्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं।
Third question says in triangle ABC, BC equals to AB and angle B equals to 80 degree, then angle A is. अब एक ट्रायंगल बना लेते हैं. ये आ गया जी हमारा ट्रायंगल, इसको नेम दे दिया हमने ABC. अब क्या कह रहे हैं, BC इक्वल है AB के, मतलब ये जो साइड BC है हमारी, दिस इज इक्वल टू साइड AB, है ना. सो ये दोनों साइड्स इक्वल है. नाउ एंगल B, ये हमें दे रखा है 80 डिग्री. अब देख लो हमसे पूछा क्या है, एंगल A. सो पहले तो इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल देख लेते हैं. BC का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, BC के ऑपोजिट होगा एंगल A, एंड जो हमारा AB है इसके ऑपोजिट कौन सा होगा, एंगल C. देख रहे हो यहाँ पे क्या ट्विस्ट है. अकॉर्डिंग टू ये जो हमें साइड्स दे रखी हैं, BC इक्वल है AB के, तो इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं, एंगल A और एंगल C. सो दैट मीन्स एंगल A इक्वल होगा एंगल C के, बिकॉज दीज आर एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड. सो यहाँ पे हमें कौन से एंगल्स इक्वल मिले हैं, एंगल A और एंगल C. एंगल B इक्वल नहीं मिला, कहीं लिख दो 80 डिग्री होगा, इक्वल ही होगा, नहीं, एंगल A और एंगल C इक्वल है. तो मतलब अब हमें एंगल A फाइंड करना पड़ेगा. कैसे करेंगे, लेट कर लो इक्वल्स टू x, कि हमने मान लिया कि ये x डिग्री है, तो एंगल C भी हमारा x होगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करें तो सारे एंगल्स का सम हमारा 180 डिग्री होता है. दैट मीन्स एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल होगा हमारा 180 डिग्री के. तो जी एंगल A x है, B हमें गिवन है 80 है, C हमें गिवन है मतलब हमें पता है कि A की इक्वल है, मतलब x है, इक्वल हो गया 180. तो ये हो गया 80 तो उधर चला जाएगा, और x प्लस x 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 80, मतलब x इक्वल्स टू 100/2 विच इज 50. सो x की वैल्यू, मतलब एंगल A हमें निकालना था, वैसे तो एंगल A भी 50 है, एंगल C भी 50 है, बट हमें सिर्फ एंगल A निकालना है, तो दैट इज 50 डिग्री. अब ऑप्शंस में देख लो, अगेन B ही है, सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. क्लियर. नेक्स्ट पे आ जाते हैं. फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इन फिगर इफ AE इज पैरेलल टू DC. ये जो AE है ये पैरेलल है DC के, मतलब ये जो दो लाइंस दिख रहे हैं आपको आपस में पैरेलल है. AB इक्वल है AC के, AB इक्वल है AC के, दो साइड्स इक्वल है. फाइंड द वैल्यू ऑफ ABD. ABD, ये जो एंगल मार्क कर रखा है ये निकालना है. अब देखो इसमें हमें जो जो चीजें दे रखी हैं, एक तो दे रखा है जी ये साइड इसके इक्वल है, दैट मीन्स इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. AB का ऑपोजिट एंगल C है, AC का ऑपोजिट एंगल B है, अंदर वाला एंगल B. ठीक है जी. और हमें दे रखा है एक एंगल विच इज 50 डिग्री. ये भी दे रखा है कि ये पैरेलल है. देखिए पैरेलल से हमें कुछ अगर मिलता हो, ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ये हमारी ट्रांसवर्सल है, और ये एंगल मुझे गिवन है 50 डिग्री है. अगर ये एंगल 50 डिग्री है तो क्या ये एंगल 50 डिग्री नहीं होगा. ये दोनों कौन से हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब एंगल A एंगल C के इक्वल होगा. कितना सिंपल है, ये होगा 50 डिग्री. अच्छा मैं पूरा लिख के दिखा देती हूँ आपको यहाँ पे. सिंस AE इज पैरेलल टू DC एंड हमने AC ट्रांसवर्सल ली है, सो जी हमारे पास आ गया कि एंगल A इक्वल होगा एंगल C के विच इज 50 डिग्री. और क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है. ठीक है जी यहाँ तक. अब हमारे पास एंगल C आ गया. हमें पता है एंगल C एंगल B के इक्वल है, सो एंगल C इक्वल है एंगल B के. क्यों इक्वल है, बिकॉज दीज आर एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल्स है. ठीक है ना जी. सो दैट मीन्स ये एंगल B भी 50 डिग्री आ गया, लेकिन हमें कौन सा निकालना है, हमें ये बाहर वाला निकालना है. लेट्स, अच्छा इसको यही नाम दे देंगे जो बोला है ABD. सो यहाँ से जी एंगल ABD, मतलब ये जो बाहर वाला एंगल है प्लस एंगल ABC, मतलब ये जो अंदर वाला एंगल है जो भी हमने बताया 50 डिग्री है, ये दोनों होंगे 180.
क्यों 180 डिग्री होंगे? बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो जी यहाँ पे लिख देंगे लीनियर पेयर। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, थोड़ा सा बस देखना है जो जो चीजें दे रखी है उसका क्या क्या यूज कर सकते हैं। सो एंगल ABD तो हमें निकालना है, प्लस ABC 50 डिग्री है, इक्वल है जी 180 डिग्री के। सो एंगल ABD हमारा इक्वल हो गया 180 माइनस 50 के। सो दैट मीन्स ABD इज इक्वल टू 0 में से 0 गया 0, 5, 6, 7, 8 एंड 1। सो ये आ गया जी 130 डिग्री। सो इसमें देख लो ऑप्शन नंबर A इज द आंसर। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Fifth question, in triangle ABC, if AB equals to BC, फिगर बना लेते हैं साथ साथ, सिंपल सा एक ट्राइंगल ही है। सो ट्राइंगल ABC में हमारे पास AB BC के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू दिस। क्लियर जी? इफ एंड एंगल B 70 डिग्री और ये है हमारा 70 डिग्री। एंगल A विल बी, एंगल A निकालना है, सेम अभी हमने ऐसा किया है। देखो ये हमारा, इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल C। इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल A। सो यहां मुझे मिल गया कि एंगल A इक्वल होगा एंगल C के। अगेन एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है ना? देन अब हमारे पास इसको, वैसे हमने भी सेम क्वेश्चन किया है, उसमें भी 70 डिग्री था, सेम आ गया क्या क्वेश्चन? नहीं, इसमें बस 80 डिग्री था, बट स्टिल इट इज स्टिल दी सेम क्वेश्चन, मेथड सेम ही रहेगा, कोई बात नहीं, आ गया। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल C लेट कर लो, एंगल A इक्वल्स टू x, एंगल C भी x हो गया। नाउ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C हमारा 180 डिग्री है। तो जी एंगल A, अच्छा एंगल A की जगह x ले लेते हैं, प्लस एंगल B क्या होगा? 70 डिग्री, ये तो गिवन ही है। एंगल CBX है इक्वल्स टू 180, हो गया 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 70। x इक्वल्स टू हो जाएगा 180 में से 70 माइनस करेंगे 110 आएगा, अपॉन 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 55 डिग्री। तो एंगल ए हमारा 55 डिग्री आ गया, विच इज दी C पार्ट, ठीक है। सो ये था फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सेज if ABC and DBC are two isosceles triangle, isosceles triangle दे रखे हैं on the same base BC। अब एक बेस है इस तरह से, ये है जी हमारा BC। अब इसके ऊपर दो ट्रायंगल्स बने हुए हैं, एक लेट्स सपोज इस तरह से मैंने ट्रायंगल बना दिया, लेट्स कॉल दिस ABC, एक ट्रायंगल ये हो गया। एंड हमें गिवन है कि AB इक्वल है AC के, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है तो दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी इसकी। नेक्स्ट है जी इसी बेस पे एक और ट्राइंगल, लेट्स सपोज ये हो गया DBC, तो जी हमारा BD इक्वल होगा DC के, अगेन आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब हमसे पूछा है एंगल ABD इक्वल होगा ACD के, ABD मतलब दिस एंगल इक्वल होगा ACD, ACD मतलब इस एंगल के, या ABD बड़ा होगा ACD से या ABD छोटा होगा ACD से, या नन ऑफ द अबव। सो देखो जी ये बड़ा छोटा वाला तो सीन वही है, आपको अगर साइड्स की दे रखी होती तब तो हम बता पाते, जो साइड बड़ी होती है उसका ऑपोजिट एंगल बड़ा होता, लेकिन यहाँ पे साइड्स का मेजरमेंट कुछ नहीं दे रखा। सो हमारे पास बचा, या तो हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं अगर ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते तो जी ये इक्वल होंगे, या नन ऑफ द अबव हो जाएगा। सो अब ट्रायंगल्स कौन से लें? अगर मैं यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दो, ज्वाइन करने की क्या जरूरत है? देखो अगर ट्रायंगल ABD लिया जाए, ठीक है, और ट्रायंगल ADC लिया जाए तो एक तो कॉमन साइड मिल जाएगी, और ये जो साइड्स दे रखे हैं ये हमारे काम आ जाएगी। करके दिखाती हूं मैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ये दो जी हमारे पास ट्रायंगल्स हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो हमें क्या क्या मिल रहा है, एक तो AD कॉमन है, बेस मतलब इनका अभी इन दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है, AD इक्वल्स टू AD कॉमन है। नेक्स्ट है जी ये साइड, देखो इस ट्रायंगल में साइड AB है, इस ट्रायंगल में साइड AC है। सो जी AB इक्वल है AC के, बिकॉज ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है जी। इसी तरह से यहां वाले ट्रायंगल की बात करें तो BD इक्वल होगा इधर के DC से, सो BD
इक्वल होगा DC के। अगेन ट्राइंगल DBC इज ऑल्सो एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है जी, क्लियर है। अब देखो तीन चीजें मिल गई, हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABD हमारा कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल ACD के बाय SSS कॉन्ग्रेंसी। ठीक है ना, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए। सो जी एंगल ABD हमारा इक्वल होगा एंगल ACD के बाय CPCT, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल। सो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है दिस इज गोइंग टू बी दी आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है जी सेवेंथ क्वेश्चन। इन फिगर X इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ स्क्वायर ABCD। ABCD एक स्क्वायर दे रखा है हमें और X पॉइंट उसके इंटीरियर में है। AXYZ इज ऑल्सो अ स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये एक छोटा सा स्क्वायर बन रहा है। नाउ इफ DY 3 सेंटीमीटर, D से लेके Y पॉइंट तक ये है 3 सेंटीमीटर, AZ इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, A से लेके Z तक 2 है। देन BY, B से Y तक आपको फाइंड करना है। अब देखो जरा, अगर हम BY की बात करें तो BY हमारा क्या है, YX प्लस में XB, दोनों मिलके हमारा YB बना रहे हैं, BY बना रहे हैं, वन ऑफ द सेम थिंग। अब जी ये हमें एक स्क्वायर दे रखा था, तो जी अगर ये 2 है तो मतलब XZ भी 2 हो गया, YX भी 2 हो गया और XA भी 2 हो गया, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है। अब मुझे यहाँ पे YX तो मिल गया, मुझे चाहिए XB, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी कितनी लेंथ है ये चीज मुझे चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ये तो मेरे पास आ गई 2। अब ये निकालने के लिए देखो जरा AXB, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं इसको। AXB एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, दिख रहा है 90 डिग्री दे रखा है। सो इस ट्रायंगल में अगर मेरे पास यहाँ पे ये साइड मिल गई, ये जो AB है, अगर ये साइड मिल गई तो मैं ये साइड भी निकाल सकती हूँ। अब जी AB कैसे निकलेगा, तो उसके लिए यहाँ पे आ जाओ। देखो हमारे पास अगेन ये भी एक 90 डिग्री का एंगल है। अगर मैं यहाँ से, अब मेरे पास इसमें DZ भी है, ZA भी है, यहाँ से मैं AD निकाल सकती हूँ। आई नो इतना सारा सुनने में कंफ्यूजिंग सा लगता है, मैं क्वेश्चन करूंगी तो आपके लिए इजी हो जाएगा। बेसिकली मैं आपको पहले ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी स्टेप क्यों किया जा रहा है, ठीक है ना। सो जी यहाँ पे ट्राइंगल AZD स्टार्ट करते हैं, इन ट्राइंगल AZD। अब देखो जरा AZD, इस तरह से हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है जिसमें ये जो है हमारा 90 डिग्री, नेम दे देते हैं AZD। ठीक है जी। अब AZ हमारा 2 सेंटीमीटर हमें गिवन है। ZD हमारा क्या होगा, सिंपल, ये 2 है ये 3 है, सो जी 2 + 3 5 हो गया। ठीक है ना। सो ये साइड 5 है, आराम से AD निकल सकती है। सो यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इसकी 90 डिग्री के सामने वाली साइड AD है, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा ZA स्क्वायर प्लस ZD स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, ZA हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस ZD हमारा 5 है, मतलब 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25। सो ये 25 26 27 20 29। सो ये आ गया जी 29। AD स्क्वायर 29 है, AD क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 29। अब देखो जरा AD अगर अंडर रूट में 29 है तो ये सारी साइड स्क्वायर की अंडर रूट में 29 हो जाएंगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं ट्रायंगल AZB पे वापस आऊं तो मेरे पास ये साइड भी है, ये साइड भी है, मुझे क्या निकालना है, PX निकालना है, आराम से निकल जाएगा। आगे चलते हैं। सो जी B, अब अच्छा ट्रायंगल लिख लेती हूँ पहले मैं, ट्रायंगल AXB। सो जी स्टार्ट करते हैं, ट्रायंगल AXB में ट्रायंगल AXB की अगर मैं बात करूं तो जी ये एंगल 90 डिग्री का, इसके सामने वाली साइड है AB, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर इक्वल है AX स्क्वायर प्लस XB स्क्वायर, AX स्क्वायर प्लस XB स्क्वायर। तो जी AB स्क्वायर मतलब अंडर रूट में 29 का स्क्वायर,
सो अंडर रूट में 29 का स्क्वायर कर दिया। ax देखो हमारा 2 है, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस x भी हमें निकालना है। तो रूट 29 का स्क्वायर 29 हो गया इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स बी का स्क्वायर 4 को उधर भेज दो, 29 में से माइनस कर दो 4 इक्वल आएगा एक्स बी के, लिख देती हूँ मैं स्क्वायर के, तो जी 29 में से 4 माइनस करेंगे 25 आ जाएगा इक्वल टू एक्स बी स्क्वायर, एक्स बी मेरा हो जाएगा अंडर रूट में 25 विच इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से एक्स बी मुझे मिल गया 5। तो देखो जरा क्वेश्चन में क्या निकालना था, बी वाई। अब अगर हम बी वाई निकालेंगे तो जी एक्स वाई है 2 प्लस एक्स बी है 5, 5 प्लस 2 इज 7। सो देख लो 7 कहाँ पे है, यहाँ पे। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ध्यान से समझोगे, एक और बार इसको बैक करके दोबारा से देख लेना अगर कंफ्यूजिंग लगे तो, बट अच्छे से समझोगे तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा लेंथी कह सकते हो या दिमाग लगाने वाला कह सकते हो। सो ये था 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं 8th क्वेश्चन है हमारे पास। इन फिगर ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए ई। ए बी हमारा ये जो है परपेंडिकुलर है ए ई पे, ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए ई, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। सिमिलरली जी बी सी परपेंडिकुलर है ए बी पे, मतलब ये जो हमारा बी सी है वो इस ए बी पे परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ 90 डिग्री का बन रहा है एंगल। नाउ सी ई इक्वल्स टू डी ई। सो सी ई ये साइड हमारी डी ई इस साइड के इक्वल है। नाउ एंगल ए ई डी मतलब ये पूरा एंगल, सिर्फ ये वाला एंगल मत समझना, पूरा एंगल 120 डिग्री का है। देन फाइंड ई सी डी। ई सी डी मतलब ये एंगल हमें निकालना है, ठीक है जी। सो यहां से देखो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ऑपोजिट एंगल्स देख लो, एंगल डी हमारा एंगल सी के इक्वल होगा, एक तो हमें मिल गया। अब एंगल डी निकालना बहुत आसान है, कैसे? अगर मैं ई ए बी डी की बात करूं तो ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। सो ई ए बी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, और हमें पता है क्वाड्रिलेटरल की जो एंगल्स होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। जैसे ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ऐसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो उसके सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। देखो अब कौन कौन से एंगल है, एंगल ई पूरा वाला प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल होगा 360 डिग्री के। अब देखो एंगल ई ये हमें दे रखा है, इस क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, ठीक है ना, मैं यहां मार्क कर देती हूं। ये पूरा अगर क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल्स हमारे ये और ये हो गए, ठीक है ना जी। सो एंगल ई है 120 डिग्री प्लस एंगल ए है 90 डिग्री, एंगल बी है अगेन 90 डिग्री प्लस एंगल डी हमें निकालना है यहाँ पे 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो जी इसको ऐड कर लो, 99 9 18 180। सो 120 प्लस 180 इक्वल्स टू, अच्छा नहीं साथ में प्लस एंगल डी भी है, इक्वल्स टू 360। इसको फिर से ऐड कर लो, 0 8 9 10 300 हो गया ये, प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360। तो जी एंगल डी हमारा हो जाएगा 360 माइनस 300, दैट इज एंगल डी इक्वल्स टू 60 डिग्री। एंगल डी हमारा 60 डिग्री आ गया। क्वेश्चन में क्या निकालना है, ईसीडी मतलब एंगल सी निकालना है। सो जी एंगल डी इक्वल होगा एंगल सी के, क्यों? बिकॉज ई डी इक्वल है ईसी के और ये ऑपोजिट एंगल है इक्वल साइड के। सो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, सो देयरफॉर हमारा एंगल सी जो हमें निकालना है वो भी 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन देख लो, अब दिस इज द आंसर, ये हो गया हमारा डी पार्ट आंसर। सो दिस वाज 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन सेज इन ट्रायंगल पी क्यू आर angle R equals to angle P and QR equals to 4 cm and PR equals to 5 cm, then the length of PQS। फिगर बना लेते हैं, मतलब अपना ट्रायंगल बना लेते हैं। Let's call this triangle PQR। अब यहाँ पे कहा है एंगल R, मतलब ये एंगल हमारा इक्वल है एंगल P के, इस एंगल के, एंड हमें दे रखा है QR, मतलब ये जो है 4 सेंटीमीटर है, एंड PR इसको फिर से लिख देती हूँ मैं, दिस इज 4 सेंटीमीटर
एंड जो हमारा पी आर है दिस इज 5 सेंटीमीटर। सो जी हमें निकालना है पी क्यू मतलब ये जो बची है। अब यहाँ पे एंगल्स इक्वल दे रखे हैं, एंगल्स की अगर मैं ऑपोजिट साइड देखूं, इस एंगल की ऑपोजिट साइड है क्यू आर, इस एंगल की ऑपोजिट साइड है पी क्यू। सो दैट मीन्स क्यू आर हमारा इक्वल होगा पी क्यू के, बिकॉज दीज आर साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। समझ में आया? इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है। सो अगर क्यू आर 4 है तो दैट मीन्स पी क्यू भी मेरा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन देख लो, सी पार्ट है 4 सेंटीमीटर। सो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट जी, सो नाउ 10th क्वेश्चन में है, इन फिगर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। ये पूरा ट्रायंगल है जिसमें डी हमारा मिड पॉइंट है, मतलब बीडी हमारा डीसी के इक्वल हो गया, एंड ए बी डी इक्वल्स टू 50 डिग्री, मतलब ये एंगल हमारा 50 डिग्री गिवन है। इफ ए डी इक्वल्स टू बी डी इक्वल्स टू सी डी, मतलब ये जो ए डी है ये बी डी के इक्वल है और डी सी के इक्वल है। बी डी और डी सी तो पहले ही पता था, डी मिड पॉइंट है, ये साइड भी इनके इक्वल है। वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए सी डी। ए सी डी हमें ये एंगल निकालना है। ठीक है, इस एंगल तक कैसे पहुंचेंगे? देखो, एक एंगल जो हमें दे रखा है दिस इज 50 डिग्री। यहाँ पे देखिए ये एंगल किसके इक्वल होगा? ये साइड इस साइड के इक्वल है। बीडी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल ए। और एडी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल बी। तो मतलब एंगल बी और एंगल ए इक्वल होंगे, ये भी हमारा 50 डिग्री हो गया। सो यहाँ लिख देंगे एंगल बी इक्वल होगा एंगल ए के, दोनों 50 हो जाएंगे। रीजन, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा है उसका यूज हमेशा होगा। सो यहाँ पे हमने देखा एंगल 50 दे रखा था, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? साइड्स इक्वल दे रखी थी, वहां से ले लिया। अब देखो दो एंगल्स मेरे को मिल गए, मैं यहाँ से एंगल डी निकाल सकती हूँ आराम से। फाइंड करते हैं। सो जी इन ट्राइंगल ए बी डी, अगर हम ए बी डी की बात करें तो हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल होगा 180 डिग्री के। एंगल सम प्रॉपर्टी ये है जी 50, एंगल बी भी है 50 प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180, विच मीन्स एंगल डी हमारा हो गया 180 माइनस 100। 50 प्लस 50 100 दे रखे, माइनस हो जाएगा। एंगल डी हमारा आ गया 180 में से 100 माइनस करेंगे 80 डिग्री। ठीक है जी, अब ये तो बात हो गई इन एंगल्स की। इसका फायदा क्या होगा? हमें तो एंगल सी निकालना है, तो जी अब इस ट्रायंगल पे जंप कर देते हैं। एंगल डी से मैं इस वाले एंगल डी से ये वाला एंगल डी निकाल सकती हूँ, क्योंकि ये मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं। इसको नेम दे देते हैं एंगल 1। सो एंगल 1 प्लस 80 डिग्री इक्वल्स टू 180 होगा। रीजन है लीनियर पेयर। सो जी एंगल 1 मेरा आ गया 180 माइनस 80, एंगल 1 हो गया 100 डिग्री का। ये आ गया जी 100 डिग्री। अब ये एंगल आ गया। अब देखो यहाँ पे भी अगर मैं बात करूं ADC में, AD इक्वल है DC के, मतलब DC का ऑपोजिट एंगल ये वाला एंगल, लेट्स कॉल दिस एंगल 2, एंड हमारा जो AD है इसके ऑपोजिट एंगल एंगल C, लेट्स कॉल दिस एंगल 3। सो दैट मीन्स ये दोनों 2 और 3 भी हमारा इक्वल होगा। यहाँ लिख देती हूँ एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के। सेम रीजन है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड। अब हमें यहां से फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जब हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे ADC, इन ट्रायंगल ADC की अगर हम बात करेंगे तो जी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमारा 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी है सीधी सीधी। सो जी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमारा हो गया 180 डिग्री। दिस इज एंगल्स या एंगल सम प्रॉपर्टी लिखेंगे हम यहाँ पे। तो जी एंगल 1 अभी हमने निकाला है 100 डिग्री, ये था एंगल 1, 100 डिग्री निकाल दिया हमने। अब यहाँ पे देखो एंगल 2 और एंगल 3 मेरा इक्वल है। निकालना कौन सा है? मुझे एंगल 3 निकालना है। सो मैं इसको लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब क्या आप कहोगे होगी भी मैम, तो आप कौन सा सुन रहे हो, आप तो आगे बढ़ गए। बट देखो क्वेश्चंस अगेन बार बार देखोगे क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है।
So this is twice of angle 3 equals to 180 minus 100. Clear जी? Twice of angle 3 मेरा हो गया 180 में से 100 माइनस करो 80 डिग्री आ गया. एंगल 3 मेरा हो गया 80/2 मतलब एंगल 3 इक्वल्स टू 40 डिग्री. ठीक है जी. सो हमें एंगल 3 ही निकालना था मतलब ACD ही निकालना था, दैट इज 40 डिग्री मतलब डी पार्ट. ओके, सो दिस वाज द 10th क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. 11th क्वेश्चन सेज इफ AB इक्वल्स टू QR, BC इक्वल्स टू PR एंड CA इक्वल्स टू PQ, देन PQR कॉन्ग्रेंट होगा BCA के या BAC कॉन्ग्रेंट होगा RPQ के CBA. अब बेसिकली क्या है वही दो ट्रायंगल्स लेकिन उनके नेम को शफल कर दिया. रिमेंबर अभी जब फर्स्ट क्वेश्चन किया था तब मैंने आपको बताया था किस ऑर्डर में ट्रायंगल लिखा जाएगा वो भी मैटर करेगा. तो आओ मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ. इस क्वेश्चन में ये हो गया जी हमारा ट्रायंगल ABC, एक हो गया जी हमारा ट्रायंगल PQR. ठीक है. अब AB इक्वल है QR के. ये जो AB है, अब इसको आप चाहो तो आप ऐसे बना सकते हो कि AB मुझे QR के इक्वल गिवन है तो मैं इसको इस तरह से QR बना लिया मैंने ताकि ये सेम साइड पे ही रहे. देन BC इक्वल है PR के. अब ये BC यहाँ पे है, PR यहाँ आना चाहिए, R ऑलरेडी है, ये P हो गया. नेक्स्ट है जी CA इक्वल है PQ के. CA ये रहा, PQ के इक्वल है, इसको ज्वाइन कर दो. अब ये दोनों जो ट्रायंगल्स है ये इसी तरह से बन गए कि इनके सेम कॉरेस्पॉन्डिंग हमें दिख रहे हैं. ठीक है ना. अब यहाँ पे जो हम चेक करेंगे वो देखेंगे कौन सा एंगल किस एंगल के इक्वल है. से एंगल A Q के इक्वल है. सो एंगल A इक्वल्स टू एंगल Q. सिमिलरली जी एंगल B इक्वल है एंगल R के. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स देख रहे हैं बेसिकली हम. और एंगल C इक्वल है एंगल P के. तो जब हम ट्रायंगल लिखेंगे तो ऑर्डर इसी तरह से होना चाहिए कि जिस प्लेस पे A है उसी प्लेस पे Q होना चाहिए, जिस प्लेस पे B है उसी प्लेस पे R होना चाहिए, जिस प्लेस पे C है उसी प्लेस पे P होना चाहिए. जैसे कि यहाँ देखो PQR. सो हम अपने हिसाब से लिखते हैं. अगर PQR लिखा है तो P के साथ कौन सा होना चाहिए C, Q के साथ कौन सा होना चाहिए A और R के साथ कौन सा होना चाहिए B. क्या यहाँ पे उस तरह से है? CA भी नहीं है, फर्स्ट पार्ट हमारा नहीं होगा. नेक्स्ट है जी BAC. B के साथ कौन सा होना चाहिए R, A के साथ कौन सा होना चाहिए Q, C के साथ कौन सा होना चाहिए P. क्या इसमें है यहाँ पे ऐसा? नहीं, हटा दो. नेक्स्ट है जी CBA. C के साथ कौन सा होना चाहिए T, B के साथ कौन सा होना चाहिए R और A के साथ कौन सा होना चाहिए Q. क्या यहाँ पे इस ऑर्डर में है? CBA के साथ PRQ है. मींस ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए. मतलब यहीं से ही देख के आप बता सकते हो कि एंगल C एंगल P के इक्वल है, एंगल B R के इक्वल है, एंगल A Q के इक्वल है. लास्ट पार्ट भी देख लो. अगर हम ABC की बात करें तो ABC किस ऑर्डर में होना चाहिए? A के साथ Q, P के प्लेस पे R और C के प्लेस पे P. QRS यहाँ पे नहीं है ऐसा. दैट मीन्स सिर्फ एक C पार्ट है जिसका ऑर्डर करेक्ट है. ठीक है. यहाँ पे एक नई चीज अगर आपने समझी है तो बहुत अच्छी बात है. कभी भी एंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग देखने में दिक्कत नहीं होगी. आगे बढ़ते हैं. तो ये था हमारा 11th क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 12 व्हिच सेज इन फिगर ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. ये जो हमारा ABC है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ऑब्वियसली यहाँ गिवन भी है AB इक्वल है AC के. whose side AC is produced to E. अब ये जो AC साइड है इसको E पे प्रोड्यूस कर दिया थ्रू C से यहाँ पे इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया E पे. CD is drawn parallel to BA. अब CD बनाई है जो कि पैरेलल है BA के. मतलब ये AB और CD पैरेलल है आपस में. फाइंड द वैल्यू ऑफ X. X हमें यहाँ पे निकालना है. ठीक है जी. अब देखो अगेन क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है. पहली चीज थी कि AB AC के इक्वल है मतलब ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो भी इक्वल होंगे. एंगल B अगर 52 डिग्री है सो ये वाला एंगल जो है ये भी 52 डिग्री हो जाएगा. क्लियर है ना. बट हमें तो निकालना है एंगल X. तो एंगल X तक कैसे पहुंचेंगे? पैरेलल भी दे रखा है उसका यूज देखते हैं. ये जो मेरा BA है दिस इज पैरेलल टू CD. ये CD के पैरेलल है. अब यहाँ पे मेरे पास इस एंगल की बात हो रही है तो मैं इस ट्रांसवर्सल को लेती हूँ. ये एंगल 52 मेरे पास है. सो ये एंगल
इस एंगल के क्या होगा, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और ये एंगल है कौन सा, ये एंगल है ये पूरा, मतलब एंगल 52 प्लस इसको एंगल 1 दे देते हैं, एंगल 52 प्लस एंगल 1। ठीक है, क्या दिक्कत है, कर लेते हैं हमें। यहाँ पे इसको मैं रब करती हूँ, यहां से मैं कह देती हूँ एंगल बी मेरा इक्वल होगा एंगल, क्या नेम दें इसको, बी सी डी। पूरे एंगल की बात हो रही है, बी सी डी मतलब इस पूरे एंगल की यहाँ पे बात हो रही है। सो जी क्यों इक्वल है ये भी बताना, अच्छा इक्वल नहीं है, सॉरी, दीज आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री के होगा। क्यों, मेंशन पूरा करके बता देती हूँ मैं। ए बी पैरेलल है सी डी के, बी सी हमने ट्रांसवर्सल ली है। सो जी यहां से हम कह रहे हैं एंगल्स on same side of transversal are supplementary। ठीक है जी, पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने, आपको भी क्लियर हो जाएगा क्यों है ये। अब जी एंगल बी है 52 डिग्री प्लस एंगल बी सी डी, इस पूरे एंगल को मैं कह सकती हूँ एंगल सी प्लस एंगल 1। सो एंगल सी प्लस एंगल 1 बोल सकती हूँ मैं। अगेन इक्वल तो होगा 180 के ही, तो 52 प्लस एंगल सी हमारा 52 है प्लस एंगल 1 हमें निकालना है एंड दिस इज 180। सो जी 52 प्लस 52 2 2 4 5 5 10 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 मेरा हो जाएगा 180 माइनस 104, 10 में से 4 गया, 6 आ गया, 7 बचा, 7 में से 0 गया, या डायरेक्ट कर सकते हैं, 7 में 0 गया 7, तो ये आ गया 76 डिग्री। अब 76 डिग्री कौन सा है, एंगल 1 है मेरा, राइट। सो दैट मीन्स अब एंगल 1 निकालना, तो x है तो क्या हो गया, ACE पूरी एक लाइन है, एंगल 1 प्लस x हमारा 180 डिग्री होगा क्योंकि ये भी एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है जी, सो एंगल 1 अभी निकाला 76 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो जी x हो गया 180 माइनस 76, x हमारा हो गया 180 में 76 माइनस करोगे 104 डिग्री। सो दैट मीन्स डी पार्ट हमारा आंसर हो गया। सो नाउ ये था क्वेश्चन नंबर 12। 13 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन फिगर ए बी इज परपेंडिकुलर टू बीई, ए बी जो है बीई पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है क्योंकि EF भी BE के परपेंडिकुलर है। इफ BC इक्वल्स टू DE, ये जो BC है ये इस DE के इक्वल है, एंड AB इक्वल्स टू EF, ये जो AB है ये इस EF के इक्वल है, देन ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू। अब ट्राइंगल ABD, अगेन इसमें ऑर्डर देखो किस ऑर्डर में लिखा है, ABD इस ऑर्डर में है। अब वो कह रहे हैं बताओ कि ये ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, EFC ये वाला ट्रायंगल, ECF अगेन यही ट्रायंगल, DEF तो कोई ट्रायंगल ही नहीं बन रहा, तो ये ऑप्शन तो हटा ही दो। FEC अब क्या है, ये तीन ऑप्शंस में क्या है, सिंपल, बस हमें ये दे रखा है सेम ट्रायंगल है, बस ऑर्डर उसका अलग अलग, तो ऑर्डर देखना पड़ेगा। देखो एंगल B जो है वो तो मेरा इक्वल है एंगल E के, नो डाउट गिवन है, दोनों 90 डिग्री है। अब देखो और कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे, ये साइड इसके इक्वल है, सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं एंगल A हमारा एंगल F के इक्वल होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग की बात हो रही है ना, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स दिख रही है हमें, ये इस अगर BC DE के इक्वल है तो पूरा BD भी CE के इक्वल होगा क्योंकि ये सिम कॉमन है दोनों में। सो जी अगर दो एंगल भी मिल गए, चलो A हमारा इक्वल है F के, एंड ऑफ कोर्स जो हमारा बचा दैट इज D इक्वल होगा C के। ठीक है, अब इसी ऑर्डर में लिख दो ABD, A का साथ में कौन सा है, एंगल F, B के साथ में कौन सा है, एंगल E, एंड D के साथ कौन सा है, एंगल C, तो मतलब ट्रायंगल FEC इस ऑर्डर में होगा क्योंकि ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब देख लो FEC कहाँ पे है, लास्ट ऑप्शन है, D ऑप्शन है, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल इक्वल है FDE के। ठीक है, FD के इक्वल बेसिकली यहाँ पे मींस कॉन्ग्रुएंट है, एंड AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, एंगल B इक्वल्स टू 40 डिग्री,
एंगल ए इक्वल्स टू 80 डिग्री, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब इसमें से कौन सा सही है? ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रेंट है, ये ध्यान रखना। अब देखो जरा, डी एफ 5 सेंटीमीटर होगा, बिल्कुल होगा, करेक्ट है। एंगल एफ 60 डिग्री होगा, एंगल एफ ये 60 डिग्री होगा, क्यों 60 होगा? जब ये 80 है तो ये भी तो 80 होगा, गलत है मतलब ये। नेक्स्ट देखो जी, डी एफ 5 सेंटीमीटर, डी एफ 5 सेंटीमीटर करेक्ट, एंगल ई 60 डिग्री। अब ये कह रहे हैं ये एंगल 60 डिग्री होगा, निकाल के देख लेते हैं। इन ट्रायंगल डी एफ ई, देख लो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। 40 प्लस 80 प्लस एंगल ई इक्वल होगा 180 डिग्री के, दैट मीन्स 8 9 10 11 12 120 प्लस ई इक्वल्स टू 180, तो जी एंगल ई हो गया 180 माइनस 120, दैट इज 0 में से 0 गया 0, 8 में से 2 गया 6, 60 डिग्री। हाँ जी सही कह रहे हैं, फिर तो ये हमारा ऑप्शन अभी तक करेक्ट निकल रहा है। फिर कह रहे हैं डीई 5 सेंटीमीटर, डीई 5 सेंटीमीटर नहीं है, डीई हमें नहीं दे रखा 5 सेंटीमीटर, एंगल ई 60 डिग्री नहीं, डीएफ 5 सेंटीमीटर की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ही होगी, तो ये भी गलत है। डीई 5 सेंटीमीटर कह रहे नहीं हो सकता, डीई 5 सेंटीमीटर, डीएफ 5 सेंटीमीटर होगा। डीई अगर हाँ बीसी दे रखा होता 5 सेंटीमीटर तो हम कह सकते थे, अब वो हमें दे ही नहीं रखा तो नहीं कह सकते, दैट मीन सिर्फ बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं 15th क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर PS इज द मीडियन, देन PS मीडियन है, मीडियन मतलब मिडल में इसको डिवाइड करेगा, मतलब ये जो QS है SR के इक्वल होगा। चलो जी QPS बता दो, QPS ये कितने डिग्री का होगा हमें ये बताना है। अब देखो इस फिगर की अगर हम बात करें तो ये हमारा ट्रायंगल क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि गिवन है PQ हमारा PR के इक्वल है, और अगर PQ PR के इक्वल है तो इसका पूरे बड़े ट्रायंगल, PS अभी भूल जाओ, इस पूरे बड़े ट्रायंगल की बात करो तो PQ के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल R, और जो हमारा PR है उसके ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल Q, तो मतलब एंगल R भी 40 डिग्री हो जाएगा। क्यों जी? एंगल Q इक्वल होगा एंगल R के, बिकॉज दीज आर एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है जी, समझ में आया? तो ये हो गया हमारा 40 डिग्री। अब अगर अगेन बड़े वाले ट्रायंगल की ही बात करें, सो इन ट्रायंगल PQR, इसमें हमारे पास एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R मेरा इक्वल होगा 180 डिग्री। अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी है, एंगल Q और R इक्वल है, दोनों ही 40 है, 40 प्लस 40 180, एंगल P यहाँ से निकल जाएगा, एंगल P मेरा हो जाएगा 180 माइनस 40 प्लस 40 80 माइनस 80, सो एंगल P इक्वल्स टू हो गया 100 डिग्री। नाउ सी, ये जो एंगल P है ये पूरा एंगल आया है, ठीक है ना? सो एंगल अब करते हैं इसको, एंगल QPR पूरा एंगल हमारा 100 डिग्री का है। अब हमें यूज होगा ये जो दे रखा था ना PS, जो कि मीडियन है। सो जो मीडियन होगा वो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब 100/2, विच मीन्स ये भी 50 हो गया, ये भी 50 हो गया। निकालना कौन सा था? जो भी निकालना था QPS, ये निकालना था 50 डिग्री। अब देख लो 50 कहाँ है? So this was 15th question. Next question पे आते हैं 16th question है, in the given figure if the exterior angle is 135 degree, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है 135 डिग्री, देन एंगल P हमें निकालना है। ऑल्सो फिगर में आप देखो हमें PQ इक्वल दे रखा है PR के, मतलब इसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, दैट मीन्स देखो PQ का ऑपोजिट एंगल ये वाला एंगल हो गया, PR का ऑपोजिट एंगल ये वाला हो गया, मतलब एंगल Q हमारा इक्वल है एंगल R के। दीज आर एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है जी, ये समझ में आया ना क्यों इक्वल है? अब यहाँ पे लेकिन हमें निकालना क्या है? अगेन हमें तो एंगल P निकालना है, बट यहाँ पे अगर ये 135 डिग्री दे रखा है तो क्या इसकी हेल्प से मैं ये एंगल निकाल सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सो देखो इसको नेम दे देते हैं एंगल 1। सो एंगल 1 प्लस 135 किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। सो यहाँ पे LP लिख दो या पूरा लीनियर पेयर लिख देना। ठीक है जी, इसने एक लीनियर पेयर फॉर्म किया है, एंगल 1 निकल जाएगा।
एंगल 1 हो गया 180 माइनस 135, दैट इज एंगल 1 इक्वल्स टू 180 में से 135 माइनस कर लेते हैं, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 माइनस करेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 45 डिग्री। तो ये एंगल आ गया जी 45, जैसा हमने पहले ही बोला था। दैट मीन्स एंगल Q एंगल R दोनों ही 45 डिग्री के हो गए। सो अब एंगल Q आ गया, R आ गया, एंगल पे आराम से निकाल सकते हो। देखो एक ट्रायंगल के दो एंगल्स है, तीसरा निकाल सकते हो। ऑल्सो यहाँ तो आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो कि ये एंगल हमारा इन दोनों के सम के इक्वल होगा, तो दोनों केसेस में आंसर निकल सकता है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं हम सिंपल अपनी। सो इन ट्रायंगल PQR, PQR ट्रायंगल की बात करें तो जी एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R हमारा इक्वल होगा 180 डिग्री के। एंगल P क्या है निकालना है, Q हमारा 45 डिग्री है, R भी हमारा 45 डिग्री है, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जी एंगल P प्लस 45 45 90 इक्वल्स टू 180। सो हमारा हो गया एंगल P इक्वल्स टू 180 माइनस 9, विच मीन्स एंगल P हमारा आ गया 90 डिग्री। ओके जी, सो एंगल P हमें निकालना था, देख लो अब 90 डिग्री डी ऑप्शन है, दिस इज गोइंग टू बी दी आंसर। सो नाउ 17th क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल्स टू AC एंड एंगल B इक्वल्स टू 50 डिग्री, एंगल C निकालना है। ट्रायंगल बना लेते हैं पहले तो। सो जी एंगल ABC है, AB इक्वल है AC पे, AB AC के इक्वल है, एंगल B हमारा 50 डिग्री है। अब देखो बहुत ही सिंपल सा दे दिया यार इन्होंने, तो AB के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल C, AC के ऑपोजिट एंगल B, अगर एंगल B 50 डिग्री है तो एंगल C भी 50 हो जाएगा। वाई, क्योंकि एंगल B हमारा इक्वल होगा एंगल C के, दीज आर एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है ना। सो हमारा एंगल C भी 50 डिग्री हो जाएगा, बी पार्ट आंसर। क्लियर, छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन। अगेन इफ टू ट्रायंगल्स DEF एंड PQR, if DE equals to QR, EF equals to PR and FD equals to PQ, then बताना है कौन से ट्रायंगल्स कॉन्करेंट होंगे। तो देखो बनाएंगे इस तरह से, ये बनाया हमने, इसको नाम दे दिया DE, ठीक है जी, ये इक्वल है QR के, तो इसको नाम दे दिया हमने QR, ठीक है जी। DE इक्वल है QR के, देन EF इक्वल है PR के, E से बना दिया F, ठीक है जी। EF इक्वल है PR के, R ऑलरेडी है, ये हो जाएगा P, ठीक है ना जी। तो EF इक्वल है PR के, सेम उसी जगह पे बना रही हूं मैं। नेक्स्ट में आ जाओ, FD इक्वल है PQ के, FD मतलब ये इक्वल है PQ के, मतलब ये, ठीक है जी। एंगल्स निकाल लो यहाँ से, एंगल D हमारा इक्वल है एंगल Q के। फिगर ऐसी बनाओगे तो एंगल्स निकालना तो बहुत इजी हो जाएगा। E हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग किसके है, R के, F हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग किसके है, P के, ठीक है। समझ में आया, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स पता चल गई। मतलब अब देख लो DEF, पहला ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है DEF होना चाहिए QRP के, यहाँ पे DEF PQR दे रखे, नहीं जी ऑर्डर गलत है। नेक्स्ट है जी FED देख लो, F के सामने P होना चाहिए, E के सामने R होना चाहिए और D के सामने Q होना चाहिए, PRQ करेक्ट ऑर्डर है। ये हो गया आंसर, बाकी भी चेक कर लेते हैं। EDF की बात करें, E के सामने R होना चाहिए, D के सामने Q होना चाहिए और F के सामने P होना चाहिए। क्या इस ऑर्डर में है, RPQ है, मतलब नहीं है इस ऑर्डर में। नेक्स्ट है जी PQR, तो देख लो P के सामने F होना चाहिए, Q के प्लेस पे D होना चाहिए और R के प्लेस पे E होना चाहिए। तो देख लो FDE है यहाँ पे, नहीं है, दैट मीन्स ए की आंसर करेक्ट हो सकता है, विच इज द बी पार्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 19th क्वेश्चन। इन दी गिवन फिगर फाइंड PM मतलब ये साइड आपको निकालनी है। तो जी कैसे निकालेंगे, देखो फिगर में दे रखा है, वैसे तो कुछ भी नहीं बता रखा है, ये 90 डिग्री दे रखा है, ये 90 डिग्री दे रखा है, यहाँ पे ये एंगल इस एंगल के इक्वल दे रखा है, हमें PM निकालना है। पहली चीज जो मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रही है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्करेंट दिख रहे हैं मेरे को। कैसे, देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये साइड हमारी जो है वो कॉमन है, एक एंगल एक साइड
और ये दो एंगल दिख रहे 90 डिग्री 90 डिग्री के, मतलब दोनों एंगल्स हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए। तो अगर ये दोनों एंगल्स हमारे कॉन्ग्रेंट हैं, सो दैट मीन्स ये जो LP होगा ये इस PM के इक्वल होगा। पूरा लिख के कर लेते हैं, चलो। इन ट्राइंगल LOP एंड ट्राइंगल, और कौन सा है, POM, क्या क्या है यहाँ पे, OP कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी OP इक्वल्स टू OP। देन जी एंगल 1 हमारा इक्वल होगा एंगल 2 के, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट चीज अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, एंगल L इक्वल होगा एंगल M के, दोनों ही 90 डिग्री है। सो यहाँ पे हमें दो एंगल एक साइड मिल गई, साइड हमारी इंक्लूडेड नहीं है, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल LOP हमारा कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल POM के बाय AAS कॉन्ग्रेंसी, ठीक है, दो एंगल्स और एक साइड। अब अगर ये है तो हम कह सकते हैं LP हमारा इक्वल है PM के बाय CPCT से दोनों इक्वल होंगे। तो जी ये निकालना तो बहुत आसान है, LP निकाल सकते हैं इन ट्राइंगल LOP। सो इन ट्राइंगल LOP की अगर हम बात करें, ये 90 डिग्री है, सामने वाली OP हाइपोटेन्यूज होगी, तो OP का स्क्वायर इक्वल होगा जी LO स्क्वायर प्लस LP स्क्वायर के, ठीक है। OP है 5 का स्क्वायर इक्वल है LO है हमारा 3 का स्क्वायर प्लस LP का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस LP का स्क्वायर, तो जी 25 माइनस 9 इक्वल हो गया LP स्क्वायर। LP का स्क्वायर हमारे पास आ गया 16, 25 में 16 माइनस, सॉरी 25 में से 9 माइनस करेंगे 16, LP इक्वल हो गया अंडर रूट में 16, मतलब LP इक्वल हो गया 4 के। सो अगर ये हमारा 4 है तो PM भी 4 होगा, अभी हमने प्रूफ किया कि दोनों इक्वल है, सो 4 सेंटीमीटर इज द आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 which says in triangle PQR angle P is 60 डिग्री, ट्रायंगल बना लेते हैं। सो इस ट्रायंगल में PQR में हमारे पास एंगल P 60 डिग्री है, दिस इज 60 डिग्री, एंगल Q 50 डिग्री है, ठीक है जी। विच साइड ऑफ द ट्रायंगल इज द लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, ये तीसरा ट्रायंगल निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी साइड हमें पता है, जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसकी ऑपोजिट साइड सबसे बड़ी होगी, ये एंगल निकाल लेते हैं। सो देखो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R हमारा 180 डिग्री होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल P है 60 प्लस एंगल Q है 50 प्लस एंगल R है हमारे को निकालना। सो ये हो जाएगा जी एंगल R इक्वल्स टू 180 माइनस 6 7 8 9 10 11 110, एंगल R इक्वल्स टू 0 में से 0 गया 0, 8 में से 1 गया 7, 70 डिग्री है, एंगल R आ गया 70 डिग्री, ये सबसे बड़ा एंगल है तीनों में, तो इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है, PQ, तो PQ होगी लॉन्गेस्ट। रीजन क्या है, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटेस्ट एंगल, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट एंगल सबसे बड़े एंगल की ऑपोजिट साइड सबसे बड़ी होगी। सो ये था 20th क्वेश्चन, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एमसीक्यू। सो हमारा चैप्टर 7 का एमसीक्यू होता है कंप्लीट। मोस्टली मैंने ट्राई किया सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने का, इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है आधे से ज्यादा मिलते जुलते ही होते हैं, हर क्वेश्चन में कुछ हल्की सी नई चीज आ जाती है। कंसेप्ट क्लियर होंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। सो दिस वाज द एमसीक्यू ऑफ चैप्टर नंबर 7। आई विल कम बैक विद न्यू एमसीक्यू चैप्टर नेक्स्ट, जो भी 12 होगा आई थिंक उसका एमसीक्यू करेंगे। बट टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड डू प्रैक्टिस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स आल्सो। बाय बाय फॉर नाउ।